गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 3 लेसन का काफ़ी अच्छे से हमने इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने उनको देखा है, पढ़ा है, काफ़ी अच्छा रहा पिछला 3 लेसन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 4 जो कि काफ़ी अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी है। क्योंकि मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी भावुक हो गया था जब इस स्टोरी को पढ़ा था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस स्टोरी को बहुत पसंद करने वाले हैं। जो आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो लेसन है 4 और लेसन का नाम है द ट्री दैट नेवर स्टॉप गिविंग। यानी कि जो पेड़ जो होते हैं वो कभी देना बंद नहीं करते हैं। नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप गिविंग, गिविंग मतलब होता है देना, स्टॉप्ड मतलब बंद कर देना, नेवर मतलब कभी नहीं, है ना। तो यानी कि ट्री जो है यानी कि पेड़ जो हैं कभी भी देना बंद नहीं करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू ट्री गिव्स, व्हाट डू ट्री गिव्स, पेड़ क्या देते हैं हमें, है ना। पेड़ हमें क्या देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक लाइन बोलूँगा। आप सभी लोग बहुत ध्यान से, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करना है। यानी कि कल जितने में जितना बेहतर थे आप, उससे एक कदम और बेहतर आपको बनना है, राइट। तो इस सब के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं इस लेसन को। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा लेसन है, आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। काफ़ी कॉन्शियस होके, है ना, सीरियस होके इस लेसन को एंजॉय करते हुए हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज, ठीक है। एक शरारती लड़का, नॉटी बॉय इन अ विलेज, एक गांव में एक शरारती लड़का था, ठीक है। ईच डे, ठीक है, क्या बोल रहा है, ईच डे, प्रत्येक दिन, द बॉय स्पेंड, स्पेंड मतलब क्या होता है बेटा, SPEND, स्पेंड मतलब होता है समय बिताना, है ना। स्पेंड मतलब क्या होता है, समय व्यतीत करना, है ना। तो लिखा हुआ ईच डे यानी कि प्रत्येक दिन द बॉय स्पेंड हावर प्लेइंग, है ना। हावर प्लेइंग यानी कि घंटों खेलता था, नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, कहाँ खेलता था, नियर द यानी कि पास में ही एक बहुत ही बड़ा आम का वृक्ष था, आम का वृक्ष था, वहीं पे ये क्या करता था, खेलता था। आम का पेड़ था, वो यहीं पे ये क्या करता था, घंटों खेलता था। आगे, ही वुड, क्या लिखा हुआ है, ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, कह रहा है कि ही वुड यानी कि वो जो नॉटी लड़का था क्या करता था, उसके पत्तियों को, है ना, उसके पत्तियों को एक मुकुट के जैसा बना करके, है ना, उसकी पत्तियों को मुकुट के जैसा बना करके, है ना, और मुकुट के जैसा बना करके उसके पत्तियों को, एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, और काफ़ी गर्व के साथ में, डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा, है ना। डिक्लेयर मतलब क्या होता है, घोषणा करना, है ना। तो यहाँ पे प्राउडली डिक्लेयर यानी कि गर्व से घोषणा करता था, यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ करके क्या घोषणा करता था कि आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्या घोषणा करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का क्या हूँ, राजा हूँ, या फिर इस पेड़ का, है ना, इस पेड़ का क्या हूँ, राजा हूँ, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये लड़का है ना, ठीक है। तो और भी स्टोरी इसके साथ जुड़ती जाएगी। ये अभी टोटी इस लड़के के बारे में बातचीत शुरू हुई है, राइट। अब हम लोग देखते हैं, द ट्री लव्ड टू हैव द ट्री लव्ड यानी कि वो पेड़ जो था, वो जो पेड़ था इस लड़के को, है ना, टू हैव द बॉय, वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा इस बच्चे को प्यार करता था, है ना, लव करता था। विजिटेड, क्योंकि ये बच्चा क्या करता था कि इस पेड़ को रोज आके विजिट करता था। विजिट दैट मीन्स कि इसके पास में आना, इसके ब्रांचों के ऊपर चढ़कर खेलना, है ना। एंड
प्ले इन इट्स ब्रांचेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, उनके डालियों पे चढ़ के खेलना होते हैं। हम लोग जैसे बचपन में थे तो पेड़ों के ऊपर चढ़ के, उनके ब्रांचों के ऊपर चढ़ के खेलते थे हम लोग। जैसे गोपाल के यहाँ पे जाता हूँ तो उसको कभी कभी देखता हूँ कि वो खेलता है अपने घर में ही, जो पेड़ लगे हुए हैं उससे के ऊपर चढ़ के खेलता है, जो बिही का पेड़ है या फिर आम का पेड़ है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे आगे में इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, टाइम पास्ट, धीरे धीरे समय पास हुआ, गुजरा, है ना। ठीक है। द बॉय ग्रीव टू बी अ मैन। वो लड़का जो था अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, अब एक मैन बन गया, है ना। ये लड़का क्या हो गया, अब एक मैन बन गया। मैन कौन है, मैन आपके पिताजी हैं, है ना। मैन अब आपके कौन है, पिताजी हैं। जैसे मैन अगर मैं बोलूँ तो मैन मतलब हो गया कि पिता जैसे, है ना, पिता जैसे। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। लेकिन वो लड़का तो मैन बन गया, लेकिन बट क्या लिखा हुआ है, बट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है बट बट टू द ट्री, यानी कि उस ट्री के लिए ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। ट्री के लिए वो हमेशा क्या रहेगा, एक लड़का ही रहेगा। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे मम्मी पापा हमसे बड़े ही थे, तो हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं तो हम लोग हमारे अपने मम्मी पापा के लिए क्या रहेंगे, हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है ना, कि बट टू द ट्री, बट टू द ट्री क्या लिखा हुआ है, बट टू द ट्री वुड ऑलवेज बी अ बॉय। हमेशा उस ट्री के लिए वो लड़का बच्चा ही रहेगा, राइट, भले ही उसका हाइट बढ़ गया हो, राइट। आगे देखते हैं, ग्रेजुअली लिखा हुआ है, यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। धीरे धीरे वो जो लड़का था उस पेड़ के पास आना कम कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। देन वन डे, एक दिन, देन मतलब तब, वन डे एक दिन, टू द ट्रीज, टू द ट्रीज, देन वन डे, है ना, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट। क्या हुआ, ग्रेट डिलाइट, यानी कि पेड़ एक दिन, तब एक दिन, टू द ट्रीज यानी कि पेड़ के पास, ग्रेट डिलाइट बहुत ही खुश हुआ, ही सा उसने देखा, द बॉय अप्रोचिंग, जब वो लड़का एक दिन वहाँ आया उस पेड़ के पास। धीरे से वो आना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो आना आया एक दिन उस पेड़ के पास, तो पेड़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। आगे 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 क्या है इस स्टोरी में, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, राइट। द बॉय सैड ही नीडेड मनी। वो वो जो बॉय था उस पेड़ के पास जाके बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी। उसने कहा कि बिना पैसे मैं शादी नहीं कर सकता, राइट। उसने कहा कि बिना पैसे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अब इस पे पेड़ का जवाब क्या आता है, जो मैंगो ट्रीज था उसका जवाब क्या आता है, देखो जरा। टेक माई मैंगोज। उसने कहा कि जितने भी मैंगोज लगे हुए हैं सभी मैंगोज को ले जाओ, दे आर वेरी, दे आर बेस्ट वैरायटी। ये बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी के आम है। सेल देम, इसे बेच दो, है ना। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, और तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। जब आप इसको बेचोगे तो आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। अच्छा, तो इस स्टोरी में अभी तक क्या हुआ कि वो बच्चा उस पेड़ के पास आया, राइट। उसने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे की मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इस पे ट्री ने जवाब दिया कि एक काम करो, मेरे जितने भी आम हैं, जितने भी मैंगोज़ हैं, ये सभी को ले जाओ और उसको बेच दो, तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। ऑफर्ड द जेनरियस ट्री, है ना, जेनरस ट्री। अब ये जो GENEROUS जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है उदारवादी, है ना। क्या होता है, उदारवादी या दयालु, है ना। उस दयालु वृक्ष ने कहा कि जितने भी पेड़ आम लगे हुए हैं इसको ले जाओ तोड़ करके, और तुम इसको सेल कर लो, तो तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे।
द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट, उस लड़के ने एक क्षण भी, एक पल भी इंतजार नहीं किया। एक द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट, एक पल भी इंतजार नहीं किया। अब क्या हुआ स्टोरी में देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्टोरी से आगे से बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, मतलब आपको क्या लगता है बच्चा किस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया? अब आप लोग अपने मन में सोचिएगा ये चीज़, मैं स्टोरी आगे लेके चलता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय, क्या लिखा हुआ है? द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, उस लड़के ने, एक तो वो इंतजार नहीं किया, है ना। पीछे हम लोग क्या देखे थे? द बॉय डिड नॉट वेट अनदर टाइम, उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, उस बच्चे ने, उस लड़के ने क्या किया? जितने भी आम लगे हुए थे सभी आम को उसने क्या किए? स्ट्रिप्ड कर लिए। स्ट्रिप्ड मतलब क्या होता है बेटा? तोड़ लेना, है ना। स्ट्रिप्ड मतलब क्या होता है? जितने भी आम थे सभी को तोड़ लेना, है ना। सबको डाली से पेड़ों से उसको तोड़ लेना। इसको लिखते चलना वर्ड मीनिंग में, स्ट्रिप्ड, STRIPPED, स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, है ना। जितने भी आम थे सभी को तोड़ लिए। सोल्ड देम, उसको, सोल्ड मतलब क्या होता है? बेच देना। सोल्ड मतलब बेचना। देम, उन्हें बेच दिया। एंड गॉट मैरिड, और बेचने के बाद फिर उसके पास पैसे आए, फिर उसने शादी कर लिए, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे अगला जो दिखा हुआ है, अगला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो? आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि कुछ कुछ समय बीतने के बाद। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम यानी कि कुछ समय बीता, शादी हो गई, कुछ समय बीत गए। द बॉय केम बैक अगेन, वो लड़का पुनः दोबारा आया उस पेड़ के पास। शूलेन एंड कंप्लेनिंग, शूलेन एंड कंप्लेनिंग, काफ़ी उदास और शिकायत था उसके मन में। कंप्लेनिंग, देखो कंप्लेनिंग है ना। जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं तो कंप्लेन आके आप ऑफिस में करते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये सूलेन है। सूलेन मतलब होता है कि उदास होना, खामोश रहना। काफ़ी, वो लड़का पुनः उस पेड़ के पास आया, उदास उदास और शिकायत से भरा हुआ था उसके मन में। कुछ कुछ शिकायत होगा। आप देखिए वो बच्चा क्या कहता है उस पेड़ के पास आके? आई नीड अ हाउस, क्या कहा उसने? कि आई नीड अ हाउस, मुझे घर की ज़रूरत है, एक हाउस की ज़रूरत है, राइट। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, एक हाउस दे सकते हो, राइट। अब आगे देखिए इस स्टोरी में उस ट्री ने क्या जवाब दिया है? टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज, मेरे मजबूत ब्रांचेज को ले जाओ। उस पेड़ ने जवाब दिया, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और अपने लिए घर बना लो। एंड मेक योर फर्नीचर, और फर्नीचर भी बना लो। मेरे जितने भी ब्रांच हैं सबको ले जाओ और अपने लिए घर भी बना लो लकड़ी से, और फर्नीचर भी बना लो। और फर्नीचर, फर्नीचर जैसे आप लोग देखे होंगे कि घर के अंदर में बहुत सारे क्या होंगे, आपके घर में बहुत सारे लकड़ी के कुर्सी होंगे, टेबल होंगे, चेयर होंगे, राइट। तो यहाँ स्टोरी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्रांच मतलब क्या हो गया। ब्रांच मतलब यहाँ पे देखो जितने भी ब्रांच है, पहले तो ये क्या हुआ, सब मैंगो इसने तोड़ लिए, राइट। ठीक है, जब इसकी शादी का वो हुआ, अब इसने क्या बोला, पेड़ के पास गया, इसने बोला कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, हाउस की। तो इसने बोला कि मेरे ये जितने मजबूत डाल हैं, है ना, ब्रांचेज हैं, ये जितने ब्रांचेज आपको दिख रहे हैं ये ऊपर में, ये सब ब्रांचेज, ये जितने भी ब्रांचेज हैं, है ना, इसको इसको छोड़ करके, ये इतने को छोड़ करके, ये जितने भी ब्रांच निकले हुए हैं ये सब से, राइट। इन सभी ब्रांचोज को, ये सभी ब्रांचेज को, ये सभी ब्रांचेज को तुम ले जाओ, है ना, और उससे क्या करो, घर बना लो, और फिर क्या करो, फर्नीचर भी बना लो अपने लिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा पेड़ ने अपना जवाब दिया।
अब देखिए ज़रा स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई नीड हाउस, यहाँ पे थे हम लोग। आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस। मुझे एक घर की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज एंड बिल्ड योर सेल्फ हाउस, अपने लिए घर बना लो, एंड मेक योर फर्नीचर, और अपने घर के लिए फर्नीचर भी बना लो, है ना। अब देखिए अब आगे इस स्टोरी में क्या होता है। सेड द लविंग ट्री, उस प्यारे से पेड़ ने कहा, इस प्यारे से वृक्ष ने कहा, राइट। आगे, सो द बॉय हैक्ड डाउन all the branches leaving the tree with just its trunk। उस बच्चे ने क्या किया, जितनी भी ब्रांचेस थी उन सभी ब्रांचेस को उसने कट कर दिए, सभी ब्रांच को काट दिए, केवल किस चीज़ को छोड़ करके, उसके ट्रंक को छोड़ करके। मैं एक बार फिर से पिक्चर दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ को काटा वो, है ना। ट्रंक किसे बोलेंगे, ट्रंक हम लोग बेटा इसको बोलेंगे। ट्रंक हम लोग किसको बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे, राइट। हम लोग ट्रंक किसको बोल लेंगे, इसको बोलने वाले हैं। ये जो है ना बेटा, इसको हम लोग ट्रंक बोलेंगे। ये चीज़ को, ये जो है ना, ये है ना, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ट्रंक है। अब बाकी ये सब क्या है, ये सब ब्रांचेज हैं, है ना, ये सब क्या है, ब्रांचेज है, राइट। तो वो जितने भी ब्रांचेज थे वो सबको काट लिया इन्होंने, राइट। अब स्टोरी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो बॉय हैक डाउन, है ना। सो बॉय हैक डाउन ऑल द ब्रांचेज लिविंग द ट्री, है ना, लिविंग द ट्रीज विथ जस्ट इट्स ट्रंक, केवल ट्रंक ही बस रह गया। अभी ट्रंक बताया हूँ मैं कि ट्रंक क्या है। ट्रंक को छोड़ के जितनी भी सारी चीज़ें थी, सभी चीज़ों को उसने काट लिया, यानी कि ब्रांच कट गए, आम टूट गए, है ना, पत्ते वत्ते सब कट गए, है ना। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, द लार्ज एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेज एंड लीव्स, क्या हुआ, उतना विशाल वृक्ष के पास कुछ भी नहीं रहा, ना तो डाली रही, ब्रांचेज रहे, और ना ही लीव्स। लीव्स मतलब क्या होता है, पत्तियां, है ना। ब्रांचेज डालियां सब खत्म हो गई, है ना। अब आगे देखिए क्या हुआ है। आगे लिखा हुआ है, इट फेल्ट लॉनली एंड सैड। अब वो जो वृक्ष था, आम का पेड़ जो था, वो अपने आप को काफ़ी तन्हा, अकेला और उदास महसूस कर रहा था। इट इट मिस्ड द बॉय, क्या लिखा हुआ है, इट मिस्ड द बॉय, यानी कि वो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा था। इतना चीज़ होने के बावजूद भी इतना लगाव था उस लड़के से कि वो अभी भी उस लड़के को मिस कर रहा था। यहाँ पे ईयर्स वेंट बाय, क्या लिखा हुआ है, ईयर्स वेंट बाय। ईयर्स वेंट बाय यानी कि क्या हुआ, सालों गुजर गए, साल बीत गए, है ना। द लोनली, सालों साल बीत गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफ्टेन ऑफ्टेन ऑफ द बॉय थॉट ऑफ द बॉय एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन, राइट। अब यहाँ देखते हैं, द लोनली यानी कि वो जो ओल्ड ट्री, जो अकेला अकेला तन्हा जो पुराना वृक्ष था, जो आम का पेड़, ऑफ टेन यानी कि अभी भी, प्राय, थॉट मतलब होता है सोचना, थॉट मतलब क्या होता है, THOUGHT, थॉट मतलब होता है सोचना। वो तन्हा अकेला वृक्ष अभी भी उस बच्चे के बारे में सोचता रहा, सोचता था, है ना। देन तब क्या हुआ, एक दिन द बॉय केम अगेन, एक दिन फिर वो लड़का फिर आया, है ना। अगेन, नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, और इस बार जब वो आया तो वो उतना नौजवान नहीं था जितना कि पहले था, है ना। क्या बोला है यहाँ पे देखो जरा, कि अगेन, नॉट क्वाइट एज, उतना नौजवान नहीं था जितना कि ये पहले था, जितना कि ये पहले था, राइट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एज यंग, यंग मतलब क्या होता है, नौजवान, उतना नौजवान नहीं था बिफोर, जितना कि पहले था। क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता है उस तरह से हम लोग बुढ़ापा की तरफ जाते हैं, राइट। आई नीड अ बोट, उसने फिर से उस पेड़ के पास आके क्या कहा,
कि मुझे अब क्या चीज़ की ज़रूरत है, नाव की ज़रूरत है। ही सेड टू ट्री, उसने पेड़ से कहा, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं घूमना चाहता हूँ, टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं घूमना चाहता हूँ ताकि संसार में कुछ कुछ देख सकूं, है ना, ताकि संसार में कुछ कुछ देख सकूं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, वो जो ट्रंक बस बच गया था, जो ट्रंक में बताया आपको, है ना, केवल पेड़ का ये पोर्शन, है ना, इस तरह से था ना जी। तो टेक माई ट्रंक, टेक माई, पेड़ ने जवाब दिया, टेक माई ट्रंक, इट इज़ ऑल आई हैव लेफ्ट, यही सिर्फ अब मेरे पास बचा हुआ है। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, साउंड बोट मतलब हो गया बेटा कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, है ना, सबसे बेहतरीन बोट बनेगा, है ना। क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास तो केवल अब ट्रंक बचा हुआ है, इसको भी ले जाओ, तुम्हारा जो नाव बनेगा ये सबसे बहुत ही अच्छा बनेगा, सेड द ट्री, उस ट्री ने कहा। अब इस स्टोरी में अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस स्टोरी में क्या होता है, द टू द थॉटलेस बॉय, क्या लिखा हुआ है, द थॉटलेस बॉय, थॉटलेस बॉय मतलब थॉट मतलब होता है सोचना, और लेस उसमें लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो बेपरवाह बोलते हैं जिसको, मतलब बिना किसी विचार के, है ना। थॉटलेस बॉय यानी कि बिना किसी विचार के, बॉय टुक द ट्रंक, उस ट्रंक को भी वो काट के लेके गया, है ना। टुक मतलब होता है ले जाना, है ना। द थॉटलेस बॉय यानी कि वो बेपरवाह लड़का, है ना, बॉय मतलब द थॉटलेस बॉय, बेपरवाह लड़का, टुक मतलब ले गया, द ट्रंक, है ना, ट्रंक को, मेड हिज बोट, और उससे क्या बना लिया उसने, एक नाव बना लिया, एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग, उसने एक बार भी नहीं सोचा अबाउट द ट्री के बारे में, उस पेड़ के बारे में, एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, कि उसने उस ट्री को क्या से क्या बना दिया। वो जब आता था तब ये ट्री बोलता था ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उस लड़के ने एक बार भी ये नहीं सोचा, क्या यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग, उसने एक बार भी, वंस मतलब होता है कि एक बार भी, वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री, उस पेड़ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एंड मतलब और, व्हाट ही हैड डन टू इट, उसने क्या किया है उस पेड़ के साथ में, एक बार भी नहीं सोचा। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, फाइनली द बॉय बिकम अ ट्राइड ओल्ड मैन, अंततः धीरे धीरे समय बीतता गया तो वो क्या होगा, आदमी धीरे से क्या हो गया, बुजुर्ग बन गया। मैं यहाँ थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे, यही बच्चा है जो फाइनली क्या हो गया है, बुजुर्ग हो गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि इनकी हालत कैसी हो गई है, ये देखिए चेहरा मोहरा बाल, है ना, चाल ढाल सब खत्म हो जाते हैं जब आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो है ना। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या हो गए हैं जी, बुजुर्ग हो गए हैं, राइट। तो और ये कहाँ बैठे हैं, देखो ये बैठे कहाँ हुआ है, ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये ऐसी जगह बैठे हैं क्योंकि इससे ऊपर का जो ट्रंक था उसको काट के लेके गए थे नाव बनाने के लिए, तो बच गया बस ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जिस पे ये बैठे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं थंब, बोलते हैं स्टम्प, बोलते हैं STUMP, स्टम्प, सॉरी, क्या बोलते हैं, स्टंप बोलते हैं। ये जिस पे बैठे हुए हैं, ये जो, ये लड़का जब ये बुजुर्ग हो गया है तो ये बैठा हुआ है इस पे, और ये जो पेड़ का ये जो आखिरी जो जड़ से जुड़ा हुआ भाग है, ये जो बैठा हुआ है ना, इस पेड़ को, इस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टंप बोलते हैं, STUMP जिसको बोलते हैं, राइट। अब हम लोग देखिए स्टोरी की तरफ आते हैं। मैं इस पिक्चर दिखा रहा था कि किस तरह से वो ओल्ड हो गया है और स्टंप के ऊपर में बैठा हुआ है, राइट। अब हम लोग इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अब आगे यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे, फाइनली फाइनली द बॉय बिकम अ ट्राइड ओल्ड मैन, है ना। फाइनली द बॉय बिकम अ ट्राइड ओल्ड मैन, क्या लिखा हुआ है, फाइनली द बॉय बिकम अ ट्राइड ओल्ड मैन, एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज दिस, नाउ ऑल ही कुड थिंक, नाउ
ऑल ही कुड थिंक। अब जितने भी एंड में क्या हुआ कि वो जितने भी अपने उसके दोस्त थे वो सबको याद करने लगा, है ना। कुड थिंक ऑफ ऑफ वाज हिज फेथफुल फ्रेंड, वो अपने फेथफुल फ्रेंड के बारे में सोचने लगा, है ना। तो उसके बाद ट्री ने जवाब, द ट्री कम बॉय, उस द ट्री ने कहा कि अ, मेरे पास आओ, लड़के मेरे पास आओ, है ना। हमेशा उसके लिए बच्चा ही रहा, तो उस ट्री ने अभी भी वो जो बच गया था उसने बोला कि मेरे पास आओ। कॉल्ड द ट्री रेस्ट हेयर, थक गया था, है ना। उसने बोला कि रेस्ट हेयर, एक काम करो यहाँ पे बैठो, ऑन माई स्टम्प। स्टम्प बताया मैं आपको, स्टम्प क्या होता है ना। स्टम्प मतलब मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको वो पिक्चर। ये देखिए, ये क्या बच गया है यहाँ पे, ये क्या बच गया है, ये स्टम्प बच गया, STUMP, STUMP, स्टम्प। स्टम्प मतलब ये जो कट के बच गया यहाँ पे, है ना। इसी के ऊपर बैठने के लिए बोला कि रेस्ट हेयर, यहाँ बैठो। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम लोग स्टोरी पे चलते हैं, ध्यान से देखो जरा। बोला है कि रेस्ट हेयर ऑन माई स्टम्प, मेरे स्टम्प के ऊपर रेस्ट करो। इट मेक अ गुड सीट, ये एक अच्छा ही सीट है ना, है ना। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों साथ साथ में खुश हैं, ठीक है। एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वंस सैट डाउन, और वो लड़का फिर से वहाँ पे बैठा, है ना, कृतज्ञता से, है ना। ग्रेसफुली मतलब क्या होता है, कृतज्ञता के साथ में वहाँ बैठा। सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन, यानी कि वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, यानी कि तेज धूप में, है ना, गर्म धूप में वो लड़का उस स्टंप पे बैठा। पहले क्या होता था, पेड़ में डालियां लगी होती थी, पत्तियां रहती थी, तो छायादार भी थे, फलदार भी थे। और अब तो कुछ नहीं बचा, तो तेज धूप में उस स्टंप पे बैठा, है ना। कैसे बैठा, कृतज्ञता से। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, उसके बावजूद भी वो ट्री क्या था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा उसके साथ में, तो फिर भी वो क्या था, खुश था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ना। ये भले ही ये इंसान भले ही उदास दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन ये जो ट्री है ये बहुत खुश है। ये जो ट्री का जो स्टम्प है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, खुश है, राइट। तो ये था बेटा आपका रीडिंग स्किल, राइट। तो सबसे पहले आप लोग को कॉपी किस तरह से बनानी है, कॉपी में क्या करना है, वर्ड मीनिंग आपको लिखना है, और जिस तरह से मैं वर्ड मीनिंग आपको बताते जाता हूँ उस तरह से आपको कॉपी में वर्ड मीनिंग नोट डाउन करते भी जाना है। और रीडिंग स्किल में क्या होता है, ये वीडियो देखने के बाद आप बार बार बुक को पढ़ें, नहीं नहीं तो कम से कम 5 से 10 बार बुक को पढ़ें, ताकि आपको एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठे, है ना। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपने बच्चों को सामने बिठाइए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, है ना। तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग है, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, है ना, नोट डाउन करने हैं, और उनको काफ़ी अच्छे से याद भी करने हैं, राइट। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, जिसको हम लोग एक्सरसाइज पोर्शन बोलते हैं, राइट, रीडिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अगले ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, बाय बाय।